नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको तमकुही राज नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निकाय के चुनाव को देखते हुए हमारी टीम यहां पे अनेकों क्षेत्र से तमाम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करिए। साथ ही साथ इस चुनाव को देखते हुए क्षेत्र में प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ चर्चित चेहरे हैं, कुछ युवा चेहरे हैं, हम उनसे मिल रहे हैं क्योंकि देखा ये गया है कि हर जगह युवाओं का दबदबा रहा है और जनता जिधर झुकाव की है, युवा पक्ष जिधर झुकाव की है, सत्ता उनके पक्ष में गई है। हालांकि एक चुनाव को कैसे लड़ा जाता है, एक शिक्षित युवा से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो इसी क्रम में एक युवा चेहरा जो कि सभासद पद के उम्मीदवार है, हालांकि चुनाव इनका पहला है, लेकिन हम इनसे जानना चाहें कि राजनीति में आने का इनका कारण क्या रहा और मुद्दा क्या है, समर्थन किस तरह का मिल रहा है आगामी चुनाव को लेकर, इनका टारगेट क्या है। तो सबसे पहले निरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, सबसे पहले सारे जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। और आई बात चुनाव की, तो मैं चुनाव में लड़ना ही नहीं चाहता था। एक्चुअली मेरे गांव के, मेरे वार्ड के ही कुछ लोग आए। सबसे पहले तो मेरा ग्राम सभा के नाम से ग्राम सभा के प्रधान के चुनाव होता था। तो इस समय नगर पंचायत का चुनाव हो गया है और नगर पंचायत के अंतर्गत हम लोग आए हैं। तो मेरा वार्ड नंबर 10 भगत सिंह नगर नाम पड़ा, जिसमें हम चुनाव में लड़ना नहीं चाहते थे और ना ही आना चाहते थे। मेरे गांव के ही कुछ समर्थन मेरे आए, बोले कि आप लोग लड़े, तो हम लड़े आए चुनाव में। नहीं तो मेरा चुनाव में आने का कोई उद्देश्य ही नहीं था, मैं राजनीति में आना ही नहीं चाहता था। आप एक युवा चेहरा हैं। अगर हम बात करें, हर क्षेत्र से युवा काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे हैं। समर्थन की बात करें तो लगातार आप अनेकों क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं अपने वार्ड में। समर्थन किस तरह का मिल रहा है, समस्याएं किस तरह की सामने है? मेरे वहाँ समस्या देखिए, अभी तक देखा जाए तो 1% का मेरे गांव में विकास नहीं हुआ है। 1% का नहीं, अभी तक नाली वाली कुछ नहीं बना मेरे वहाँ। तमाम लोगों की परेशानी, और बहुत गरीब जनता ऐसे हैं कि अभी झोपड़ी वैसे जैसे बरसों पहले रहता था वैसे अभी भी है। कोई आवास का, प्रधानमंत्री आवास से, अभी कोई भी आवास हो, अभी तक कोई लाभ नहीं उठाया है। जैसा कि अब शहरी क्षेत्र में जुड़ चुका है, तो एक शहर में जो सुविधाएं मिलती है जनता को, वो तमाम सुविधाएं जनप्रतिनिधियों को जनता तक पहुंचाने का काम रहेगा। अगर हम बात करें, जनता आप पे विश्वास करती है, हालांकि राजनीतिक अनुभव की शायद कमी खले चुनाव जीतने के बाद, लेकिन अगर विश्वास करती है तो इस वार्ड के लिए प्राथमिकता क्या होगा और क्या टारगेट लेके चले आप? सबसे पहले मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि जो भी फंड आवे मेरे वार्ड के नाम पे या फिर जो भी, मैं सबसे पहले उसको विकास के ही क्षेत्र में जैसे आगे बढ़ाऊंगा, कि जितना मैं कर सकता हूँ उतना करूँगा अपने वार्ड के लिए। क्षेत्र में अभी प्रत्याशी बहुत सारे हैं, निरंतर बढ़ती जा रही है प्रत्याशियों की संख्या और जीत हासिल करने के हर हथकंडा अपनाएंगे। देखा जाता है चुनाव में जातीय समीकरण, धन बल, ये तमाम चीज़ों का प्रयोग चलता है, जिसकी वजह से जनता कहीं ना कहीं गलत कैंडिडेट का ही चुनाव कर बैठती है। तो इन मुद्दों को लेके जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? अब मुद्दों के लेके जनता हमको जानती है, मैं दिन रात सेवा में ही लगा रहता हूँ। और आई बात पैसे की, तो मेरे पास तो ज़्यादा पैसा है नहीं, मैं किसान हूँ और जितना मैं किसान से ही कर सकता हूँ सेवा ही। पक्ष में जो प्रत्याशी खर्च कर रहे हैं उनका मैं अब क्या करूँ, अब कर क्या खर्च अपील कर, जनता से क्या फिर कहना चाहेंगे? यही जनता से बताएंगे कि अगर वो पैसा खर्चा कर रहा है तो आपका ही पैसा है, आपसे ही लूटेगा, आपसे ही खाएगा, उसका वही उद्देश्य रहेगा। ये नहीं करेगा कि मैं आज खिला रहा हूँ तो कल काम करूँगा, वो कभी नहीं करेगा। और वो खा भी रहा है और खिला रहा है आपको, खा लिए, तो आप उससे कभी बात नहीं कर सकते हैं, कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करेंगे, कभी आप एकदम जाएंगे तो हर एक तरह से उसके नीचे ही रहेंगे। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको चुनना है तो सही प्रत्याशी चुनिए और गरीब को ही चुनिए, ये नहीं कि कोई बड़ा अमीर है उसको चुनिए। हालांकि पूर्व में प्रधानी जब क्षेत्र था, जब पंचायती राज व्यवस्था हुआ करती थी, हर 5 साल पे चुनाव आता है, जनता के समक्ष प्रत्याशी जाते हैं, वादे बहुत सारे करते हैं, लेकिन निभाने में बहुत कम ही प्रतिनिधि सक्षम होते हैं, जिसकी वजह से आज जनता किसी भी कैंडिडेट पर भरोसा करने में संकोच कर रही है। क्या कहना चाहेंगे जनता से, जनता आप पे विश्वास कैसे करे और जनता आप ही को वोट क्यों करे? अब एक्चुअली मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ इस मुद्दे को लेके, अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैं, आप हमको समर्थन करिए, मैं हमको वोट दीजिए, मैं ये करूँगा। वादा किस काम के लिए करें, वादा करें ना करें तो फिर फ़ायदा क्या।
मैं ये कह रहा हूँ कि किसी कार्य के लिए मैं वादा नहीं किया हूँ, और कार्य मैं उतना कर दूँगा कि वादे से भी ऊपर हो जाएगा, जो वादा हम करते नहीं हैं। क्योंकि काम वादा करने से क्या फ़ायदा, मैं डायरेक्टली काम ही करता हूँ उस पे। जनता आपके चरित्र से भी भली-भाँति परिचित है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं छोटे से ही गाँव में रहा हूँ, और ए टू ज़ेड मेरे गाँव के जितने भी वार्ड के लोग हैं, सब कोई मेरे बारे में जानता है। और मतलब कहने का, मेरे गाँव में ही सबको जानता ही है तो। चुनाव नज़दीक आ रहा है। क्या अपील रहेगा जनता से आगामी चुनाव को लेके? जनता से अपील क्या करें, बस वही सेवा में लगे हैं। अब आगे जनता की मर्ज़ी, मौका दे लोग, एक बार मौका मिल जाएगा तो फिर आगे देखा जाए। जैसे कि हमारी बात अभी निरंजन जी से हो रही थी, जो चुनाव पहला लड़ रहे हैं, लेकिन मानना यह है कि जनता के समर्थन पे हम चुनावी मैदान में उतरे हैं और कहीं न कहीं विश्वास है कि आगामी चुनाव में जनता हमें मौका दे, ताकि हमने जो सपना देखा है अपने वार्ड को एक विकसित और आदर्श वार्ड बनाने का, उसे सक्षम करने में समर्थन दे अपना, ताकि आने वाला 5 साल जनता के लिए अंधकार में ना गुजरे। एक शहरी क्षेत्र की सुविधाएँ चाहेंगे कि अपने क्षेत्र की जनता तक पहुँचाएँ, ताकि तमकुही राज नगर पंचायत में हमारा वार्ड एक विकसित और आदर्श वार्ड के रूप में सामने आए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।